हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लियाई। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, स्टार्ट करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस से। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक, जो ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने कर ली थी, हैंसबर्ग ने प्रपोज ए प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक हाइपोथेसिस दी की, जिसके दौरान इसने क्या बताया, जो हैंसबर्ग गए उन्होंने बताया अपने हाइपोथेसिस में कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कलेक्टिवली रहते हैं, जिनको हम एक साथ में न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। द मास ऑफ नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जो कि एटम का मास होता है वह न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का सम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पूरा एटम का मास होता है वह न्यूक्लियस के अंदर होता है। आपको बता दें, जो न्यूक्लियस होता है वो साइज में कैसा होता है। जो एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, एनसीईआरटी में बताया है कि मान लीजिए एक कमरा है। उस कमरे में जहाँ पर आप बैठे हैं, उस कमरे में आपके पास एक नीडल, उस नीडल का जो नोक होएगा उतने बराबर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, और उसी के अंदर पूरे एटम का मास होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रोटॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस विद पॉजिटिव चार्ज। बताया है कि प्रोटॉन्स है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है न्यूक्लियस के, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो चार्ज कितना होता है वो अपन लिखा हुआ है हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्रोटॉन पर चार्ज होता है। एंड हैविंग ए मास ऑफ 1.67 इंटू 10⁻27 kgs। ये जो प्रोटॉन का मास है। द इंटरसाइन स्पिन ऑफ प्रोटॉन इज 1/2 दे रखा है। न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस फंडामेंटल। ये हमने प्रोटॉन की बात की, अब हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे। तो न्यूट्रॉन जो चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, whose mass is slightly more than proton। जो प्रोटॉन से ज्यादा होता है थोड़ा मास। तो कितना ज्यादा होता है, 1.674। इधर 72 और 74 लगभग तो हम इसको सेम लेते हैं, लेकिन अगर वैल्यू दे दे तब हम अलग लेते हैं। आगे है, एन एटम इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ऊपर ए लिखते हैं नीचे जेड लिखते हैं। अब एक्स, एक्स है सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन का एच, हीलियम का एच जी, वो हम एक्स की जगह रखते हैं। कोई भी एटम हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। जेड है एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ए है मास नंबर, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियन बोल सकते हैं अपन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, ए माइनस जेड से अपन फाइंड कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एएमयू से। तो 1 एमयू कहता है, 1 एमयू होता है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1 एमयू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻27 kg। अगला टॉपिक है हमारा एनर्जी मास रिलेशनशिप, जो कि आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने बताया जो एनर्जी होती है वो मास एंड लाइट के स्पीड के स्क्वायर होगी। हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम ये जूल में हमारी जो वैल्यू इतनी आएगी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1 एमयू की वैल्यू आ जाएगी। अगला टॉपिक है हमारा आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुका होगा। तो पहला टॉपिक लिखेंगे हम आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो जो डेफिनेशन आएगी, दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर सेड टू बी आइसोटोप्स। मतलब जिनका जो एटॉमिक नंबर होगा वह सेम होगा, लेकिन जो मास नंबर है वह डिफरेंट होगा। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। जैसे में पहले आइसोटोप्स को हम प्रोटियम बोलते हैं, सेकंड को ड्यूटेरियम बोलते हैं और थर्ड को ट्राइटियम बोलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इसका जो एटॉमिक नंबर है वह 1 आ रहा है, लेकिन जो मास नंबर है जो हम ऊपर लिखते हैं वह डिफरेंट आ रहा है, 1 2 3। जैसे हम आइसोटोप्स बोलते हैं। सेकंड है जो आइसोबार। आइसोबार कौन होता है, आइसोबार इसमें तो क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था। इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन जो मास नंबर है वह सेम होगा। जैसे कि हमने सोडियम ले लिया, सोडियम में जो इसका एटॉमिक नंबर है वह 11 है, और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वह 12 है। जो एटॉमिक नंबर है वह डिफरेंट है, लेकिन जो इनका मास नंबर है वह सेम है। तो ये जो आइसोबार्स है। अब एक टर्म आता है आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होता है, दीज एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। मतलब जिनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा और मास नंबर भी डिफरेंट होगा।
बट आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनके पास जो न्यूट्रॉन्स होंगे वह सेम होंगे। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने सोडियम और मैग्नीशियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट करते हैं ए माइनस जेड से करेंगे, तो हमने क्या 23 माइनस 11, तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ रहे हैं 12 है, इसमें भी 12 है। दोनों की न्यूट्रॉन्स की जो डिजिट है वह सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों आइसोटोन्स हैं। अब हम करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस, थोड़ी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। आफ्टर रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि आपने एटम्स के चैप्टर में पढ़ रखा होगा, इट वाज फाउंड दैट द ज्योमेट्री ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम्स आर स्फेरिकल। इसमें बताया है कि जो न्यूक्लियस की जो ज्योमेट्री होती है, जो शेप होती है, वह स्फेरिकल होती है। द वॉल्यूम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। तो हम आगे देखेंगे जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वह मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा कि न्यूक्लियस है उसके अंदर जितने भी रहेंगे, जैसे कि आप इमेजिन कर लीजिए एक रूम है, वह न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तब न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिसका हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स का अगर ज़्यादा होंगे, न्यूक्लियॉन्स के नंबर ज़्यादा होंगे तो मास नंबर भी ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम भी उनको ज़्यादा चाहिएगा, मतलब जो स्पेस है वो भी उनको ज़्यादा चाहिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम होगा, लेकिन जितने ज़्यादा कम न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ही कम वॉल्यूम होगा। इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम प्रोपोर्शनल कर दिया मास नंबर ए के, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो 4/3 पाई है वह तो कांस्टेंट रह जाएगा, जो आर क्यूब आ जाएगा हमारे पास प्रोपोर्शनल ए। आगे सोल्व करके हम आर, ये जो हमने प्रोपोर्शनल घटा है आर नोट हमें कांस्टेंट ले लेंगे। यहाँ पर लिख रखा है हियर आर नोट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ये आर नोट की जो वैल्यू होगी वह 1.2 फेरीमीटर होगी। फेरीमीटर को 10⁻⁻15 से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, two atoms of mass number 125 and 64, what will be the ratio of radii of their nucleus? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हमारे पास एटॉमिक टू एटम्स के मास नंबर दे रखे हैं 125 एंड 64, और हमें रेशियोज पूछ रखा है रेडियस का, मतलब जो आर पूछ रखा है हमारे पास। जल्दी से इस फॉर्मूले में हमारी वैल्यू पुट कीजिए और आंसर्स निकालिए। तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A1/3 के। हमारे एटॉमिक मास जो दे रखा है A1/A2 को लिख लेंगे, R1/R2 लिख लेंगे। प्रोपोर्शनल का हम इक्वल से हटाएंगे, यहाँ पर दोनों की जगह A नोट कर देंगे, या आर नोट मान लीजिए, तो हम दोनों से काट देंगे, तो मैंने वो लिखा नहीं है। आगे इधर आ जाएगा A1/A2 1/3। वैल्यूज पुट करके हम आंसर निकालेंगे। आगे हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये कुछ इस प्रकार भी आ सकता है कि शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास नंबर। तो इसको हम सोल्व करते हैं। ये एक डेरिवेशन है, ध्यान रखिएगा। कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ मास नंबर ए, हमने एक एलिमेंट को कंसिडर किया है जिसका मास नंबर ए है, विथ एम इज द मास नंबर ऑफ ईच न्यूक्लियन, जिसका जो मास नंबर होगा वह एम डिनोट कर देंगे हम। द मास ऑफ न्यूक्लियंस ऑफ एटम विल बी एम में। तो आपको डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम होता है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमने डेंसिटी का मास पर वॉल्यूम, मास की वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम की पुट कर दी। इस पर हम अगर सोल्व करेंगे तो डेंसिटी की हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू आएगी 3m/4 पाई r नोट क्यूब। आगे हम देखेंगे इनकी वैल्यू पुट कर तो डेंसिटी अप्रोक्स वैल्यू आएगी 2.30 इंटू 10⁻17 kg मीटर क्यूब। तो अब आप देखिए जो ये फॉर्मूला है, हमने जो कंसीडर किया था, जो क्वेश्चन था उनका, न्यूक्लियर डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल एलिमेंट्स, ये उसका जो आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे इसमें कहीं पर भी एटॉमिक मास नंबर नहीं आ रहा है, देख लीजिए ए नहीं आ रहा है। इसीलिए जो डेंसिटी होती है वह एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। एक क्वेश्चन है हमारे पास, टू एलिमेंट्स ऑफ मास नंबर ऑफ 150 एंड 130, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी। तो हमने अभी भी पढ़ा कि जो
डेंसिटी है वह मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 1:1। आगे हमारा जो टॉपिक है वह न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होता है कि न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस होता है वह स्टेबल भी होता है और अनस्टेबल भी होता है। तो न्यूक्लियस स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब एटम जो है वह स्टेबल और अनस्टेबल होता है। जो एटम है तो हम देखेंगे जो N/P मतलब जो न्यूक्लियॉन्स है, मतलब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उनका जो रेशियो आएगा वह अप्रोक्स 1 आएगा, अप्रोक्स या इक्वल 1 आएगा। तो वो जो एटम होगा वह स्टेबल होगा। लेकिन अगर जो रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन मोर देन ग्रेटर देन 1 आएगा तो वो जो एटम है वह अनस्टेबल होगा। ये हमारे पास एक चार्ट आएगा जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ये हमारे जो हमने एक लाइन खींची है जो है N/P के वैल्यू 1 है अप्रोक्स। तो आप देखेंगे जो कई एटम है वह यहाँ पर आएंगे, जो ये लाइन है इसके यहाँ पर आएंगे वह अनस्टेबल होंगे। जो लाइन के ऊपर आएंगे वह स्टेबल एटम आएंगे और जो लाइन के इस तरह वह अनस्टेबल आएंगे। तो दोज एलिमेंट्स विच आर सिचुएटेड ऑन लाइन आर स्टेबल, यहाँ पर स्टेबल आर स्टेबल, बट एज वी मूव हायर द एलिमेंट आर शिफ्टेड टूवर्ड्स न्यूट्रॉन्स, ये अपन वाई एक्सिस बोल सकते हैं, जो ये वाई एक्सिस हमारी टूवर्ड्स वाई एक्सिस दे आर अनस्टेबल। अगला टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? पहले बात तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस के अंदर रहने, जो अंदर रहते हैं, जो अंदर रहने वाले लोग हैं उन्हीं पे लगता है। और अंदर कौन रहता है? न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वह चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। तो आप बोलेंगे न्यूट्रॉन तो कांस्टेंट होता है, कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर, प्रोटॉन और पॉजिटिव होता है। और दूसरा केस ये भी हो सकता है, आप बोलेंगे प्रोटॉन है उन दोनों पर पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है तो दोनों को रिपेल करना चाहिए। लेकिन जो ये न्यूक्लियर फोर्स है वह चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। वह न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर भी लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन पर भी लगता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर भी लगता है। और ये जो चार्ज होता है वह स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। जो फोर्स लगता है, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। ये जो फोर्स होता है मतलब ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। और इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज तो अपने आप होएगा जो न्यूक्लियस में लगता है। और इसकी वैल्यू भी दे रखी है, हाँ वैल्यू दे रखी है 0.8 फेरामीटर से। इसके जो अंदर अंदर लगेगा ये चार्ज। आगे इट इज़ नोन एज सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं इसको, और ये मैंने बता दिया आपको। इट्स शो saturation effect which means nuclear force can exist between neighboring nucleus, मतलब न्यूक्लियर भी अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज मोस्टली अट्रैक्टिंग नेचर, ये मैंने आपको बता दिया।